हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर लर्निंग। तो अभी तक जैन और बौद्ध धर्म खत्म करने के बाद हमारा आज नया टॉपिक शुरू हो रहा है, मौर्य एम्पायर। पीटी के सिलेबस में लिखा है कि मौर्य एम्पायर में ज़्यादातर हमें फोकस करना है अशोक पे। तो हम मौर्य एम्पायर करेंगे, लेकिन साथ में ज़्यादातर हमारा फोकस रहेगा अशोक पे। ठीक है, तो बात करें अगर मौर्य एम्पायर की, तो ये मौर्य एम्पायर 322 BC से 185 BC तक चला था, जो कि चलने वाला सबसे लंबा साम्राज्य था। अब बात करें अगर सोर्स की, किस सोर्स से हमें मौर्य एम्पायर के बारे में मालूम पड़ता है, तो वो सोर्सेस हैं कौटिल्य की अर्थशास्त्र, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, मेगास्थनीसिस की इंडिका। ये जो अर्थशास्त्र है ये ज़्यादातर पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है। ठीक है, कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि अर्थशास्त्र किस पे बेस्ड है, ज़्यादातर पॉलिटिकल बेस्ड किताब है ये। उसके बाद है मेगास्थनीसिस की इंडिका। फिर विशाख दत्त की लिखी हुई किताब है मुद्र राक्षसा। इसके बाद इससे भी हमें मौर्य एम्पायर के बारे में मालूम पड़ता है। उसके बाद दो लिटरेचर हैं, एक बुद्धिस्ट लिटरेचर, एक जैन लिटरेचर, जिसमें मौर्य एम्पायर के बारे में हमें बहुत से जानकारियाँ मिलती हैं। इन सब किताबों के अलावा आर्कोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट्स जो हैं, इससे मालूम पड़ता है हमें मौर्य एम्पायर के बारे में। अब बात करते हैं ओरिजिन के बारे में। तो अगर हम ओरिजिन देखें तो बहुत सारी किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है इनके बारे में, किस कास्ट से बिलोंग करते थे, ये अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज़ लिखी हुई। तो आइए देखते हैं किसमें क्या लिखा है। तो पुराणों में इनको शूद्र बताया गया है, मौर्यंस को पुराणों में शूद्र बताया गया है। मुद्र राक्षस जो विशाख दत्त की किताब है उसमें कुलहीन बताया गया है इनको। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में इनको वैश्य बताया गया है। जूनागढ़ में एक रॉक इंस्क्रिप्शन है, आगे हम पढ़ेंगे, देखेंगे उसको भी, उसमें इनको वैश्य बताया गया है। और बुद्धिस्ट लिटरेचर में इनको शाक्य क्षत्रिय बताया गया है। और आगे जाके आप देखेंगे कि जो अशोक थे वो बुद्धिस्ट बन जाते हैं, और इसलिए शायद बुद्धिस्ट इनको क्षत्रिय मानते हैं। बात करें कौन कौन से रूलर थे मौर्यन एम्पायर में, तो सबसे पहले रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य, और यही फाउंडर भी थे मौर्यन एम्पायर के। सबसे पहले ये 322 BC से 298 BC तक इनका राज्य चला था, चंद्रगुप्त मौर्य का। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है नंदा डायनेस्टी की जो आखिरी राजा थे ना, धनानंद को हरा के पाटलिपुत्र 322 BC में ऑक्युपाई किया था इन्होंने। ठीक है, उसके बाद मेगास्थनीसिस कौन थे, अभी जो ऊपर हम बात कर रहे थे मेगास्थनीसिस की, ये एक ग्रीक एम्बेसडर थे जो सेलेकस निकेटर ने इनको भेजा था चंद्रगुप्त के दरबार में। आगे देखें तो चंद्रगुप्त जो थे वो जैन धर्म ले चुके थे, और इनकी डेथ हुई थी चंद्रगिरी हिल पे बाय स्टारवेशन। आप जैन धर्म में हम बात किए थे लास्ट में कि सेल्फ स्टारवेशन होना चाहिए, सेल्फ को टॉर्चर करेंगे तो आपको कैवल्य प्राप्त होगी। अब चंद्रगुप्त जो कि जैन धर्म ले चुके थे, चंद्रगुप्त जैन धर्म ले चुके थे, तो ये स्टारवेशन करके अपने आप को सेल्फ टॉर्चर करके कैवल्य की प्राप्ति कर चुके थे। इनको और किस किस नाम से जाना जाता है, तो इनको सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी वो सेलेकस से लड़ी थी, और वो 305 BC में लड़ी थी। याद रखिएगा, इनकी जो लड़ाई हुई थी वो सेलेकस से 305 BC में हुआ था। आगे बात करें तो दूसरे राजा थे इनके बिंदुसार। बिंदुसार के राज्य जो थे वो 298 BC से 273 BC तक चला था, और बिंदुसार चंद्रगुप्त के बेटे थे। माता का नाम था दुर्धरा। ठीक है, और ये कौन से नाम से जाने जाते थे, इनका अदर नेम क्या था, अमृत घात, अमित्र घात। ठीक है, और बिंदुसार के टाइम पे जो चाणक्य थे, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री कौटिल्य थे, और यही कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भी प्रधानमंत्री थे। इसके बाद आते हैं हमारे अशोक। अब बात करें अगर अशोक की, तो ये इनके पिताजी का नाम था बिंदुसार, ये बिंदुसार के बेटे थे। माताजी का नाम था इनके सुभद्रंगी। इनका राज तिलक हुआ था 273 BC में। और इनको और किस किस नाम से जाना जाता है, तो वो है देवनाम पिया और चंद अशोक। देवनाम पिया या देवपिया भी कहीं कहीं कहा जाता है इनको, कहीं कहीं आपको देवपिया भी लिखा हुआ रहेगा, या पूछा रहेगा देवपिया किसका नाम था, तो वो अशोक का नाम था। देवनाम पिया, देवपिया, दोनों अशोक के नाम थे। फिर है चंद अशोक। चंद अशोक, ये जब कलिंगा की लड़ाई हो गई थी उसके बाद इनको ये नाम पड़ा था चंद अशोक। उसके पहले इनको कहते थे वीरी घोषा, बाद में धम्मा घोषा हो गया। तो वीरी अशोक भी अगर पूछा जाए तो अशोक का ही नाम थे। वीर अशोक भी अशोक जी का नाम था, और चांद अशोक भी अशोक जी का नाम था। और इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं मस्की और गुजारा के इंस्क्रिप्शन में। मस्की और गुजारा के इंस्क्रिप्शन में ये दो नाम हमें मिलते हैं, देवनाम प्रिया, चंद अशोक, वेरी घोषा और देवप्रिया, ये चार नाम इनके थे। अशोका
जो लड़ाई लड़े थे वो थी कलिंग वार। कलिंगा की वार इन्होंने 261 BCE में लड़ा था, जो कि इनकी आखिरी लड़ाई थी। इसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और यही इनकी आखिरी लड़ाई थी, ठीक है। और इसकी कैपिटल थी तोसिला। अब कलिंग के वार में लाखों लोगों को मारने के बाद, कई लाखों लोगों को मारने के बाद, कई लोगों को घायल होने के बाद, जब अशोक देखते हैं इतनी सारी लड़ाई में इतने सारे लोग मर गए और कितने लोग घायल हो गए, कितने परिवार खत्म हो गए, तो उनका क्या होता है, हृदय परिवर्तन होता है, शोक में आ जाते हैं वो। और शोक में आने की वजह से वो क्या करते हैं, अपने बुद्धिस्ट धर्म को अपना लेते हैं, कि कहते हैं मैं बुद्धिस्ट बन जाऊंगा, बुद्धिस्ट धर्म को अपना लेते हैं। और ये बुद्धिस्ट धर्म देने वाले भिक्षुक का नाम क्या था, उपगुप्ता। उपगुप्ता, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब ये बुद्धिस्ट बन जाते हैं तो ये, जैसे हम बौद्ध धर्म में पढ़े थे कि वो भगवान बुद्ध जो थे वो धम्म चक्र दे रहे थे ना, लोगों को अपनी शिक्षा दे रहे थे, तो वैसे ही अशोक के भी कुछ धम्मा है जिसके बारे में हम जानेंगे अभी, कि ये क्या कहते थे। ये भले ही थे तो ये बुद्धिस्ट, लेकिन ये कभी भी निर्वाणा की बात नहीं करते थे कि आपको निर्वाणा प्राप्त करना है या अष्टांगिक मार्ग पे ही चलना है। इनका बस मानना ये था कि पीपल्स शुड ओबे देयर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट ब्रह्मा एंड बुद्धिस्ट मॉन्क एंड सो मर्सी टू स्लेव एंड सर्वेंट। मतलब अपने पेरेंट्स की इज्जत कीजिए। ब्राह्मण, यहाँ ब्राह्मण का मतलब साधु की बात हो रही है, साधु संतों की बात हो रही है, तो साधु संत या बुद्धिस्ट मॉन्क जो है उनको रेस्पेक्ट दीजिए। साथ ही साथ ये क्या कह रहे हैं, जो स्लेव्स हैं, जो स्लेव्स एंड सर्वेंट हैं, उससे भी मर्सी रखिए, उनसे साथ भी करुणा और प्यार रखिए। यही सब चीज़ था जो अशोक को आगे जाके द ग्रेट अशोक बताया गया था। यही सब इनके धम्मा की वजह से ही, इनकी जो जो नीति थी ना समाज को चलाने की नीति, इसके वजह से ही इनको ग्रेट बताया गया आगे जाके। इसलिए नहीं कि राजा बहुत बड़े राजा थे, इनकी जो नीतियाँ थीं अपने समाज को लेके, अपने प्रजा को लेके, उसके हिसाब से इनको ग्रेट बताया गया। तो अगला धम्मा इनका क्या था, इफ़ पीपल बिहेव वेल दे वुड अटेन स्वर्ग। स्वर्ग पाने के लिए आपको अष्टांगिक मार्ग अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस लोगों से प्यार मोहब्बत से रहिए, हंस के रहिए और इज्जत कीजिए लोगों की, आपको स्वर्ग अपने आप मिल जाएगा। यहाँ तक कि अशोक कहते थे कि हर समाज को, हर रिलीजियस को एक नज़र से देखो, सबकी इज्जत करो, टॉलरेंस रहो हर रिलीजियस के साथ। बस अपने धर्म को आगे बढ़ाओ, उसके धर्म को नीचा दिखाओ, ये नहीं, सबके धर्म को एक इक्वल रिस्पेक्ट दो। ये अशोक का धम्मा था, उसकी शिक्षा थी। अभी हम आगे और देखेंगे कि अशोक जगह जगह अपने पिलर बनवाए थे, उस पर अपने अध्यादेश लिखवाए थे कि पब्लिक और अपने जो अधिकारी थे उनको कैसे बिहेव करना है या पब्लिक को कैसे रहना है, वो सब भी आगे देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं अशोक के पिलर्स के बारे में, जो इंपॉर्टेंट पिलर्स थे अशोक के, और उन पे कैपिटल, कैपिटल का मतलब है जो उन पे चिन्ह बनाए हुए हैं, सिंबल्स कौन कौन से, उसके बारे में एग्जाम में पूछते हैं किस कहाँ के पिलर पे कौन सा सिंबल्स है। तो पहले अगर बात करें सारनाथ, तो सारनाथ पे इनके 4 लायन हैं, 4 शेर हैं। ये वही 4 शेर हैं जो अभी अगर आप न्यूज़ देख रहे होगे अभी, तो अभी कुछ दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल विस्टा में एक सिंबल का इनॉग्रेशन किए थे, उस इनॉग्रेशन में 4 शेर थे, फिर वो विवाद में आ गया था कि शेर का मुंह खुला हुआ है, शेर का मुंह बंद है, इस हिसाब से। तो ये वही 4 शेर हैं जो सारनाथ में मिलते हैं। उसके बाद है रामपुरवा का बुल। रामपुरवा के पिलर पे क्या मिलता है, बुल। संकिसा में एलिफेंट मिलता है, जबकि नंदग्रह में लायन मिलते हैं। इन चारों को याद रखिएगा। सारनाथ में 4 लायन मिलते हैं, 4 लायन मिलते हैं। रामपुरवा में बुल का चिन्ह बना हुआ है, संकिसा में एलिफेंट बना है और नंदग्रह में लायन बना है। अब कुछ जो मगध के जो कुछ प्रोविंस थे ना, ये पूरे पूरे इंडिया पे इनका कब्जा था मौर्य एम्पायर का, बस साउथ में एक पार्ट छोड़ के पूरे भारत में इनका कब्जा हो रखा था। तो उसमें अलग अलग इनके जो कैपिटल्स हैं उसके बारे में एग्जाम में पूछता है, तो कौन कौन से कैपिटल्स हैं वो देख लेते हैं। उत्तरपथ, जिसको नॉर्थ प्रोविंस कहते हैं, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, कैपिटल था तक्षशिला। अवंतीपथ, वेस्टर्न प्रोविंस की बात कर रहे हैं, तो उसकी राजधानी थी उज्जैन। दक्षिण पथ साउथ का है, जिसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी। और चौथा था प्रांकितापथ, जो ईस्टर्न प्रोविंस था, उसकी राजधानी थी तौसली। तौसली के बारे में अभी ऊपर ही बताया था मैं कुछ। मगध जो सेंटर पार्ट था, उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्रा। तौसली के बारे में क्या बताया था, इस बार देख लीजिएगा, ऊपर इंपॉर्टेंट है वो। अब आगे बात करते हैं अशोक के 7 पिलर्स की, जो इंपॉर्टेंट 7 पिलर्स हैं, उस पर क्या एडिक्ट थे। एडिक्ट का मतलब होता है अध्यादेश, जो फरमान अशोक ने लिखवाए थे अपने पिलर्स पे, उसके बारे में देखते हैं क्या क्या है।
तो एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि ये जो पिलर्स के नंबर्स दिए हुए हैं उस पर कौन से पिलर्स पे कौन सा फरमान दिया हो। ज़्यादा पूछता नहीं, बहुत कम पूछता है, लेकिन एक बार हम देखते हैं क्या क्या है। तो पिलर नंबर 1 जो है, इस पे अशोक के प्रिंसिपल्स हैं। कैसे प्रिंसिपल्स है ये? अशोक प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ पीपल। आप देखे होंगे कलिंगा की लड़ाई के बाद अशोक जो हैं वो बुद्धिस्ट धर्म ले लेते हैं। जिससे पहले क्या होता है कि जब तक वो कलिंगा की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, वह अशोक, जिसको ये कहा जाता था जिसके बारे में कि यह अपने 99 ब्रदर्स को मार के वो लिए थे, राजगद्दी लिए थे, जो लाखों लोगों को लड़ाई में मार दिया, सैकड़ों लोगों को घायल कर दिया, कितने परिवार खत्म हो गए, जहाँ 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 तक ही जाता वहाँ तक सबको ये मारते हुए चले जाते थे। वही अशोक अब बात कर रहा है किसकी? प्रोटेक्शन ऑफ पीपल की बात कर रहा है अभी ये। डिफाइन धम्मा, धम्मा की बात कर रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ पीपल की बात कर रहा है ये। तो यही सब कारण है। पाप को नाश करने की बात कर रहा था, कैसे पाप नाश होते हैं। फिर एक आदमी को, एक राजा को क्या ड्यूटीज़ होती है, एनिमल्स और बर्ड्स को नहीं मारना चाहिए। धम्मा की पॉलिसी के बारे में बताता है ये, क्या क्या काम करना होता है धम्मा के पॉलिसी में अशोक को। तो यही सब कारण थे जिसकी वजह से अशोक द ग्रेट बनते हैं। तो बात करते हैं बाकी पिलर्स की। तो पिलर नंबर 1 में अशोक अपने प्रिंसिपल्स बताया, प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, कि पीपल्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है, अपनी जनता को कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसके बारे में बताया पिलर नंबर 1 में। पिलर नंबर 2 में ये डिफाइन किए धम्मा, जो भी मैं अभी आपको बताया था ना 2-3 धम्मा के बारे में, वही धम्मा ये पिलर नंबर 2 में था। हमें पिलर नंबर 2 से उस धम्मा के बारे में प्रमाण मिलता है। तीसरा है पिलर नंबर 3, पाप नाश कैसे करना है। क्रुएल्टी, एंगर और प्राइड को आप हटाओ, अपने आप आपके पाप हट जाएंगे और आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। गुस्सा नहीं करना है, घमंड नहीं करना है, किसी पे निर्दय नहीं होना है, करुणा दिखाना है। यह सब अशोक कह रहा है, जो अशोक 99 भाई को मार के गद्दी पाया था। तो सोच रहे हो कितना कितना परिवर्तन हो गया एक लड़ाई के बाद इनके अंदर। तीसरा पिलर था डील्स विद द ड्यूटी, एक राजा को अपनी ड्यूटी कैसे निभानी है उसके बारे में हमें पिलर नंबर 4 से मालूम पड़ता है। पिलर नंबर 5 पे ये लिस्ट बना रखे हैं एनिमल्स और बर्ड्स के कि किस एक्चुअली तो ये कहते थे कि किसी भी एनिमल को और बर्ड को नहीं मारना है, लेकिन उसमें ये भी लिखा हुआ है कि किस दिन किस चिड़िया को नहीं मारना है और किस एनिमल को नहीं मारना है। डेट वाइज दिन के हिसाब से भी बताया हुआ है इसमें। ये मिलता है पिलर नंबर 5 पे। अब बात करें पिलर नंबर 6 की, तो उसमें धम्मा की पॉलिसी है, जो धम्मा अशोक दे गए, जो शिक्षा दे गए, उसकी पॉलिसीज़ के बारे में पिलर नंबर 6 पे है। और पिलर नंबर 7 में है जो कार्य अशोक धम्मा पॉलिसी के लिए कर गए थे, वर्क डन बाय अशोका फॉर द धम्मा पॉलिसी। जो कार्य अशोक कर गए थे धम्मा पॉलिसी के लिए, वो पिलर नंबर 7 से मिलता है। जो हमारा जो नेशनल सिंबल है ना, इंडिया का नेशनल सिंबल 4 सिर सारनाथ वाले, उसको कहते हैं सिंह पिलर। याद रखिएगा, उसको कहते हैं सिंह पिलर, जो कि सारनाथ पे है और जहाँ से हमारा ऑफिशियल सिंबल ऑफ इंडिया को लिया गया है, जो अशोक स्तंभ रहता है वो यहीं से लिया हुआ है। तो इतना था हमारा मौर्य एम्पायर में। जो शॉर्ट्स नोट्स या जो शॉर्ट्स इसमें दिए हुए हैं उसको याद रखिएगा। फैक्ट्स, जितनी लड़ाइयाँ इसमें हो रखी हैं वो याद रखिएगा। फाउंडर याद रखिएगा। इस राजा ने कौन सा धर्म लिया था? चंद्रगुप्त जैन धर्म ले लिए थे, और उसके बाद अशोक जो थे वो बुद्धिस्ट धर्म ले लिए थे। किस राजा के पास कौन से दूत आए थे? तो मेगास्थनीसिस जो आया था वो चंद्रगुप्त के पास आए थे। इस तरह के जितने भी शॉर्ट्स वाले हैं उन सबको याद रखिएगा। और ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे पीईटी के, इससे बाहर कुछ नहीं है। जो भी इसी से फंसेगा, क्योंकि ये भी टॉपिक सारे किताब में आपको यही मिलेगा, तो वहीं से छाट के इसको बनाया हुआ है सारे टॉपिक। तो ज़्यादातर यहीं से फंसेंगे, इसको बार बार पढ़िएगा, फैक्ट्स को बार बार पढ़ते रहेंगे तो याद रहेगा। ठीक है, तो अब कल हम लोग करेंगे अपना गुप्ता एम्पायर। तब तक के लिए थैंक यू।